ये मैं से तू तक का सफर है। हम मैं पे अटके हुए हैं। हम ईश्वर के नाम से, हरिनाम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से कुल्ला करते हैं। पंजाबियों कहते हैं कुरलियां करते हैं, इसलिए बात नहीं बनती है। मैं से तू तक का सफर है, कुछ ना होना ही सब कुछ होना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना आए। अजीब गति है मन की। तो मैं से तू तक का सफर है और बीच में माया के रेले हैं। फिर सूरत जपेगी, फिर समाधि लगेगी, फिर सुन समाधि। ये रिद्धियां सिद्धियां वाक सिद्धियां आपके पीछे घूमेंगी। अध्यात्म की राह की बात कर रहा हूं। संसार में तो मैं ही मैं है, अध्यात्म में तू ही तू है। ये बुनियादी फर्क है। अपने आप को यानी अपनी मैं को अगर आप मिटा देते हैं तभी साहिब की प्राप्ति हो सकती है, मालिक की प्राप्ति हो सकती है, और कोई चतुराई काम नहीं आती है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान, गुरु प्रेमियों। हमारे जीवन में जिस तरह की दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, जिस तरह से हम लोग घिरे हुए हैं, मैं अक्सर लोगों के जो मैसेज आते हैं उनको पढ़ के या सुन के बहुत अजीब सी मनोदशा में चला जाता हूं। सोचता रहता हूं क्या किया जाए। कर्म इन्होंने किए हैं, प्रारब्ध भाग्य इनका है, समय इनका खराब चल रहा है, उससे छुटकारा कैसे मिले। जैसा मैंने एक वीडियो डाला था कि मूल कारण क्या है हमारी समस्याओं का। हम स्वीकार नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, बदलना चाहते हैं, उस मालिक से असहमत हैं, इसलिए ज्यादा परेशान और व्याकुल हैं। लेकिन एक और चीज कि कुछ ना होना ही सब कुछ होना है, ऐसा विचार मेरे जहन में घूमता रहा। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर्डल हमारी ग्रोथ में हमारी मैं है। ये काफी दिनों से विचार घूमता रहा। मैं यहां के बैठा भी, जैसा मैंने कई बार जिक्र किया, रात को 12, 1, 2 बजे तक, कल रात 2 बज गए थे, नहीं आ रहा था कुछ। मैंने छोड़ दिया था ये टॉपिक। फिर घर पे गया तो आज फिर ईश्वर ने मुझे इशारा किया कि बोल इस पे। मैं प्रयास करूंगा, जो मालिक कृपा करेंगे, दया करेंगे, मेहर करेंगे, हो सकता है इससे किसी को लाभ हो, किसी का नजरिया, किसी का दृष्टिकोण बदले। ये मैं से तू तक का सफर है। हम मैं पे अटके हुए हैं। जैसे ईश्वर का नाम भी लेते हैं तो यहां तक, हमारे लबों तक या हमारी जबान तक यही रह जाता है, यहां नहीं आ पाता है। ये मैंने पहले कहीं जिक्र किया हुआ है किसी वीडियो में। हम ईश्वर के नाम से, हरिनाम से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से कुल्ला करते हैं। पंजाबियों कहते हैं कुरलियां करते हैं, इसलिए बात नहीं बनती है। मैं से तू तक का सफर है, कुछ ना होना ही सब कुछ होना है। बड़ी विचित्र बात है, कुछ ना होना ही सब कुछ होना है, और मैं ही सबसे बड़ी हर्डल है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना आए। एक दोहा मैंने बहुत पहले सुना था, जब मैं ये पढ़ा था मैंने, जब मैं यूपी में पढ़ता था 10वीं में। शायद कुछ इस तरह का था कि इस चंचल मन की गति जानत नहीं है कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। श्याम यानी काला, उज्जवल यानी सफेद। जैसे जैसे शाम के रंग में डूबता है, शाम भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया है, वैसे वैसे उजला हो जाता है। अजीब गति है मन की। तो मैं से तू तक का सफर है और बीच में माया के रेले हैं।
बहुत से लोग इसमें बह जाते हैं। संत बाबा जिनके पास सिद्धियां होती हैं, आपने देखा होगा ना, जब लोग आते हैं आपके पास तो कुछ ना कुछ बाबा के पास होता है। वाक सिद्धि होगी, सिद्धियां होंगी, वो लोगों को देना शुरू करता है। उसने गुफा में बैठ के, हमारे यहाँ पोरा बोलते हैं, नीचे कहीं एकांत में बैठ के बहुत तप किया होता है, लेकिन रिद्धियों सिद्धियों में अटक जाता है। उसके बाद जब वो बांटने लगता है तो फिर चेले बन जाते हैं। माया के बड़े रूप हैं, अलग अलग ढंग से आती है, घेरा डालती है, हमें पता नहीं चलता है। तो चला तो था हरि होने, लेकिन माया ने ऐसा धोबी पछाड़ मारा, ऐसा नाग पाश डाला कि बड़े बड़े बाबा रह गए रास्ते में ही, उस रेले में चले गए। तू तक नहीं पहुंच पाए, तू नहीं हो पाए। जो पहुंच जाता है तो फिर तू ही तू है, क्योंकि वास्तव में यह सत्य है, तू ही तू है, हर शय में, हर जर्रे में, हर तरफ, हर जगह। लेकिन ऐसा ही कुछ है जैसे दो किनारे हैं, हम संसारी लोग मैं के किनारे पे खड़े हैं, जाना तू के किनारे तक है, बीच में भयानक दरिया है माया का। गुरु साहब कहते हैं ना, अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। महाभयान अंधा कुआं है, अंधकार है। हम तो आनंद लेते हैं ना, जैसे गंदगी का कीड़ा जो है वो बहुत एंजॉय करता है गंदगी को, सुअर बहुत एंजॉय करता है गंदगी को। हमको लगता है कि गंदगी में रह रहा है, गंदगी में जी रहा है, गंदगी खाता है, लेकिन वो तो आनंद में है। इसी तरह से हम लोग माया में खचित हैं, फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। कोई ईश्वर की, ज्ञान की, भगवान की बातें करे तो लोग हंसते हैं, उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं और अजीब ढंग से देखते हैं कि कैसी बातें कर रहा है आज के युग में, साइंटिफिक एज में। तो तू तक के किनारे तक जा नहीं पाते हैं। बड़ी अजीब बात और हैरानी वाली बात भी है कि ये किनारे कब मिलेंगे। जैसे रेलवे के दो ट्रैक होते हैं, कब मिलेंगे? जहां यात्रा खत्म हो जाएगी, जहां पानी का बहाव खत्म हो जाएगा, जहां सारे वेग खत्म हो जाएंगे, सारे उद्वेग खत्म हो जाएंगे, सारी कामनाएं खत्म हो जाएंगी, ठहर जाएगा सब कुछ। जब तू हो जाएंगे, तू का रूप हो जाएंगे। लेकिन हम तो अपनी मैं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमारी मैं सबसे बड़ी बाधा है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बस हम इसी में अटके रहते हैं। नहीं, कर्ता पुरख तो तू है। एक सज्जन को बहुत बुरा लगा था, मैंने तू कहा कि भाई जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो अगर उनकी छूट नहीं रही है तो पैग पीने से पहले, बोतल खोलने से पहले कहें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, ये मैं नहीं पी रहा हूं, तू पी रहा हूं। तो एक आदमी बड़ा भड़क गया था, उसने बड़ा कमेंट लिखा कि तू कहते उसको, उस मालिक, उस निरंकार को। भाई, भक्त में और उसमें कोई भेद नहीं रहता है। हमारा पिता है, पहले आप, फिर तुम हुए, फिर तू का उन्मा हो गए, इतने निकट आ गए। आप का मतलब दूरी है, फॉर्मेलिटी है। तुम थोड़ा निकट आ गए, बराबर आ गए। तू मतलब बहुत ही निकट आ गए। तो उसके और हमारे बीच में तो कोई दूरी है ही नहीं। तो ज्यादातर लोगों ने वैराग्य में आके उसको तू कहा है, तू ही तू, तू ही तू। लेकिन उस आदमी की अपनी सोच थी, उसका अपना नजरिया था, वो अपनी जगह ठीक थे। हम सब लोग अपने अपने नजरिए के मुताबिक ठीक हैं। जिस तरह की हमारी परसेप्शन है, हमारा नजरिया है, हमारा दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से हम सब लोग सही हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये चूकते हैं, ये भूल कर जाते हैं कि जब बार बार आप मैं करेंगे, आप नुकसान करवा लेंगे। बचिएगा इससे। मैं शब्द बड़ा खतरनाक है। इसका कनेक्शन आपकी ईगो से, आपके अहंकार से है। हमें बोलते हैं उसको, बचिएगा। सारा क्रेडिट जैसे हमारे यहां वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है, सत श्री अकाल है, ये उसकी तारीफ है। अगर ग्रीटिंग करनी से लोग कहते जय राम जी की। तो ऐसे ही कि जो खालसा है, जो प्योर है, वो उस मालिक का, उस ईश्वर का है। और जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी कामयाबियां हैं, जो भी विजयश्री है, विक्ट्रीज हैं, वो भी सब उसी की हैं। यानी क्रेडिट भी उसको दे दिया। पहले मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। तो बचिएगा
बात करते हुए कभी भी कहें, कई बार हमको मजबूरी में मैं शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपके अंदर भावना वो होनी चाहिए कि मैं मजबूरी में इस्तेमाल कर रहा हूं। बेसिकली तो सत्य ये है कि मैं कोई हूं ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं है। करने वाला तू है, तू ही कर्ता पुरुष है, सब तेरे करने से होगा, तूने सब प्रीफिक्स किया हुआ है। हम तो खामखा गलत फहमियों के शिकार हैं, जूझते रहते हैं, निमित्त नहीं बनते हैं। लेकिन ये आएगा ईश्वर का नाम जपने से, भक्ति करने से, गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक इस्तेमाल करने से, सुनने से, शुरुआत के लिए। फिर सूरत जपेगी, फिर समाधि लगेगी, फिर सुन समाधि। ये रिद्धियां सिद्धियां, वाक सिद्धियां आपके पीछे घूमेंगी, लेकिन उससे भी बचना है अगर हरि का रूप होना है तो, वरना इनमें उलझ गए तो मारे गए। इस पे भी एक वीडियो हम लोग तैयार करेंगे कि रिद्धियां सिद्धियां जो हैं, ये कितना ट्रिकी मामला है, हम सोच नहीं सकते। ये भी एक बहुत विलक्षण सत्य है जो मैं शेयर करूंगा आगे आने वाले किसी वीडियो में। तो मैं से बचिए। जब भी आप कहें मैं, अवेयर रहिएगा, कहीं ये आपका अहंकार तो नहीं है। लोग कहते हैं अहंकार का और ईश्वर का बैर है, आम पुराने बुजुर्गों की कहावत है। तो हमारी मैं में अगर सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करें, अंदर भाव वो नहीं है मैं का, तो बच जाएंगे। मुझे मालूम है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, सब तू ही तू है, तू ही कर्ता पुरुष है, तू ही करने वाला है, तू ही विधाता है। मैं ऐसे ही कम्युनिकेशन के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बापू, लेकिन अंदर अपने अंतःकरण में जानता हूं कि मैं कोई नहीं हूं, तू ही तू है। तो ऐसे ये मैं एक रोड़ा है। जब हम अहंकार से कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कि मैं आपको करके दिखाता हूं, उससे बचिएगा। अध्यात्म की राह की बात कर रहा हूं। संसार में तो मैं ही मैं है, अध्यात्म में तू ही तू है, ये बुनियादी फर्क है। अगर आप देखेंगे अध्यात्म में जो सही सच्चे आध्यात्मिक लोग हैं, वो मैं कहने से कतराते हैं बड़ा, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो चुकी होती है, उनको सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगता है। मैं तो कई बार ये कह चुका हूं कि अगर कोई बाबा अपने पांव हाथ लगवाता है तो हैरानी होती है। इसका मतलब उसको जर्रे जर्रे में अभी वो ईश्वर नजर नहीं आया, वो सर्वशक्तिमान, वो ऑल माइटी, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो हरि उसको नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा कोई बड़ा बूढ़ा महान कोई हस्ती बैठी हो और उसके सामने कोई मेरे पांव हाथ लगाने लग जाए तो मैं तो शर्म से ही मर जाऊंगा। तो मुझे हैरानी होती जब कोई ऐसा, तो मैं अड़चन है, बाधा है, मैं से बचिएगा, उसको ही क्रेडिट देना है। अंदर अंतःकरण में ध्यान रखिएगा, मैं नहीं तू ही करने वाला है। संसारिक भाषा में हमको ये शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं बापू, आप ही ने किया है, तू नहीं किया है। तो उससे काफी चीजें आप देखेंगे धीरे धीरे आसान होने लग जाएंगी। तो एक तो ये मैं सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। दूसरा, कुछ ना होना ही सब कुछ होना है। ये कैसे? देखिए, आप मिटाइए तासह पाइए अवर कैसी चतुराई। अपने आप को यानी अपनी मैं को अगर आप मिटा देते हैं तभी साहिब की प्राप्ति हो सकती है, मालिक की प्राप्ति हो सकती है, और कोई चतुराई काम नहीं आती है। आप जितनी मर्जी चतुराई करें, चतुराई से चतुरों को मिलता ही नहीं है। सरल लोगों को, जो सीधे लोग होते हैं, उनको जल्दी मिल जाता है। तो अगर आप देखें अपने जीवन में चतुराई मत करिएगा, अपनी मैं को मारिएगा। ये बात भी इसी पे आती है कि मैं को मारना है कि आप गवाइए, अपनी मैं को गवा दीजिए, मार दीजिए, तासह पाइए अवर कैसी चतुराई। हम अंधुले क्या चतुराई, हम अंधे आपसे क्या चतुराई करेंगे? हम तो बिल्कुल ही अंधे, हमको दिखाई नहीं देता, हमको मालूम ही नहीं है हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, कहां खड़े हैं, किधर को मुंह है। बस लगे हुए हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर लिया, ये करने वाले हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, इसलिए हम इस तरह से अहंकार के साथ बोलते हैं। तो कुछ ना होना ही सब कुछ होना है। जब मैं मिट गई तब उसको पाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हूं, मैं ना ही हूं, कछ नहीं,
किछु आहे न मोरा। गुरबाणी में जगह जगह आपको ऐसे प्रमाण मिलेंगे। कुछ नहीं होना, यानी अगर आप, भगवान बुद्ध ने कहा नथिंगनेस की बात की है, सिफर की बात की है, शून्य की बात की है। शून्य मतलब नथिंग, सिफर यानी सब कुछ। अब ये बड़ी विकट बात है, कुछ ना होना यानी सिफर होना ही। अध्यात्म में, संसार में मैं जो ये मायावी संसार है, भौतिक संसार है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसके एंगल से बात नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक धरातल पर, आध्यात्मिक मार्ग पर मैं ये बात करने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी मालिक ने तुच्छ बुद्धि, जो मालिक मुझे सुझा रहे हैं, तो जैसे पहला मर्द कबूल जीवन की छड़ास, कोई सभा की ऋण का तो आओ हमारे पास। सभा की ऋण का, नथिंग, आई एम नथिंग, सबके चरणों की धूल, तो हमारे पास आओ। गुरु साहब का फरमान, गुरु ग्रंथ साहब का फरमान। अगर मैं लेके घूम रहे हैं और नथिंगनेस की यात्रा शुरू नहीं हुई है, तो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे, शायद कुछ भी ना हासिल कर पाए। अपनी मैं में ही उलझ के रह जाएं, फंस के रह जाएं, अटक के रह जाएं। ब्लैक होल की बात करते हैं, नथिंगनेस, उसी में से प्लैनेट पैदा होते हैं, उसी में प्लैनेट खत्म हो जाते हैं, उसमें पृथ्वी, उसमें कुछ भी बड़े बड़े प्लैनेट उसके अंदर खत्म हो जाते हैं। नथिंगनेस से ही सब कुछ प्रकट होता है। न्यूट्रल, सरल, सहज। न्यूट्रल होंगे तो किसी भी गियर में आप जा सकते हैं, लेकिन जब न्यूट्रल ही नहीं है तो अटके हुए हैं। तो ये सिफर, ये नथिंगनेस, क्योंकि अगर आप कहते हैं मैं ये हूं, मैं फिर अगर आध्यात्मिक धरातल पे बात करूं, जब लोगों को थोड़ी सी प्राप्ति हो जाती है, किसी के बाद दृष्टि आ जाती है, दृष्टांत बनने लगते हैं, आगे पीछे होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलने लगता है, रोशनियां हो जाती हैं, अनाथ ध्वनि सुनने लगती है, तो लोगों में अहंकार आने लगता है, मैं अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। वही उनकी गिरावट शुरू हो जाती है। इससे भी बचना है, इसलिए लोग गुप्त रखते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि जब आप बताएंगे, आप बघाड़ने लग गए, हो सकता है उसमें आपकी मैं भी आ जाए, तो इसलिए वो चुप रहते हैं। इसलिए इसकी गोपनीयता की बात की जाती है, गोपनीय रखना है, बताना नहीं है, क्योंकि आप शो ऑफ करने लग जाएंगे। जैसे अगर आपके पास शक्ति है, ईश्वर की आप पे कृपा है, सिखिज्म में कहा गया कि करामात कहर है, तो आप अपनी बड़ाई के लिए या किसी डर की वजह से या ज्यादा समाज में इज्जत पाने के लिए आप कुछ करामात करके दिखाने लग जाएं, तो इसका मतलब आप अपनी बड़ाई के लिए, अपनी मैं को चारा डालने के लिए ईश्वर को मदारी बना रहे हैं। वो तो कर देगा, दयाल है, आपने कमाई कर ली है, लेकिन यहां से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। फिर आपकी बड़ाई होने लग जाएगी। बड़ाई तो उसके नाम की है, बरकत तो उसके नाम की है, कृपा तो उसकी है, हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए कुछ ना होना ही सब कुछ होना है। अगर आपके पास कुछ, इतने हम्बल रहेंगे आप, जिन पेड़ों के ऊपर ज्यादा फल लगते हैं उतने झुक जाते हैं, वो जिनके ऊपर कुछ नहीं होता वो तने रहते हैं ऊपर को। उनके ऊपर परिंदे भी जाके नहीं बैठते हैं, परिंदे भी उसी पेड़ पे चहचहाते हैं जहां फल लगते हैं, जो झुका हुआ होता है। गुरु साहब ने कहा मिठत नीवी नान का गुण चंगियाइयां तत्व। ये चंगियाइयों का जो अच्छाइयां है उनका तत्व है, उनका सार है हम्बलनेस और मीठापन। मिठास के साथ मीठा बोले, मीठे बोलड़ा जी। अगर आप कड़ुआ बोलते हैं तो फिर कहीं दूर हैं आप। ईश्वर तो मीठ बोलड़ा है, बहुत मीठा बोलता है, उसकी वाणी बड़ी मीठी है, शक्कर घोल देती है आपके कानों में, रस घोल देती है, शहद टपकने लगता है। तो विनम्र, हम्बलनेस, नथिंगनेस, कुछ नहीं, अपने आप को मिटा दे, अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मंगल ढिल्लोन चैनल
एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।